जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sat His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai Shri Nityananda Prabhu Avirbhav Divas Mahotsav Ki Jai निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। सारे भक्त अपना मोबाइल चेक कर लीजिए। प्रवचन के दौरान बजना नहीं चाहिए, कृपया निकाल के देखिए कि साइलेंट स्विच ऑफ है कि नहीं। खोल के देख लीजिए एक बार, क्योंकि प्रवचन के दौरान बजना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आप सबका श्री नित्यानंद त्रयोदशी, श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर सकते। व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो शई, बलराम होइलो निताय। दीनहीन जत छिलो, हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं कि वैसे यहाँ इस कलयुग में सभी लोग जगाई मधाई के समान हैं। श्री नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे पतित जीवों का, पापी जीवों का उद्धार किया केवल हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ये नित्यानंद और चैतन्य जो आए हैं, ये कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री चैतन्य श्री कृष्ण है। व्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सई। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अभी सची सुत गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। और बलराम होइलो निताय, बलराम निताय नित्यानंद हो गए हैं। तो दोनों यहाँ पर सारे जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं। भक्त होने के नाते हम ये जानना चाहिए कि हम भी उसी अवस्था में हैं जो कि जगाई और मधाई थे। हम ये नहीं सोचना चाहिए अरे जगाई मधाई तो कितने बड़े पापी थे, हम तो भक्त बन गए हैं। परंतु कलयुग में सारे दुर्गुण लोगों में उपस्थित रहते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने उदाहरण से हमें बताते हैं कि एक भक्त को अपने बारे में कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे विनम्र भाव के बिना हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि हम भी जगाई मधाई के ही तरह हैं। और इस संदर्भ में कि हमारी भावना कैसे होनी चाहिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, हम स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुखारविंद से श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के श्लोकों का
पठन करेंगे, जिसमें कई सुंदर लीलाएं भी आ जाएंगी। ये आदि लीला के 5वें अध्याय से है, नित्यानंद बलराम की महिमा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, वो अकेले ईश्वर हैं और अन्य जितने भी उनके पार्षद हैं वो उनके किंकर हैं। किंकर अर्थात उनके सेवक। और अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं और इनके संग में महाप्रभु तरह तरह की लीलाएं करते हैं। वो आगे अब बताते हैं, श्लोकों का पठन करेंगे। इसमें भी एक बहुत अच्छा रस है। तो नित्यानंद प्रभु कौन है, इसके बारे में वो बतला रहे हैं। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हुई लक्ष्मण, लघु भ्राता हुई कौरे रामेर सेवन। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हुई लक्ष्मण, तो नित्यानंद पहले लक्ष्मण थे। लघु भ्राता होइया, छोटे भाई होने के कारण, कौरे रामेर सेवन, इसलिए अपने बड़े भाई राम की सेवा कर रहे थे। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहेन लक्ष्मण। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, भगवान श्री राम की लीलाएं दुख भरी हैं। आप कोई उदाहरण दे सकते हैं राम के दुख भरे लीलाओं के? वनवास जाना, सीता देवी का अपहरण होना, और फिर उनके पिता का देहांत हो जाना, फिर अग्नि परीक्षा करवा लेना सीता देवी की। कितने दुख भरे लीलाएं हैं श्री राम लीला में। तो रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहेन लक्ष्मण। परंतु लक्ष्मण छोटे भाई थे ना, तो उनको सहन करना पड़ा। तो उन्होंने सारे दुखों को सहन कर लिया, क्योंकि बड़े भाई हैं, बड़े भाई का आदर करना चाहिए। निषेध करिते नारे जाते छोटे छोटे भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। निषेध करिते नारे, अपने बड़े भाई को मना नहीं कर पाए। जाते छोटे भाई, छोटा भाई, क्योंकि वो छोटे भाई थे, बड़े भाई को मना नहीं कर पाए। मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई, मन में बहुत दुख हुआ लक्ष्मण का, परंतु मौन धारण करके रखना पड़ा। क्या करें, वो बड़े भाई है, मैं छोटे भाई हूं। तरह तरह के ऐसे वो कार्य करते हैं जिससे कि इतना दुख होता है, परंतु चुपचाप लक्ष्मण ने सहन कर लिया। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ होइला सेवार कारण, कृष्ण के कोरोइला नाना सुख आस्वादन। कृष्ण अवतारे, भगवान जब कृष्ण के रूप में, वही राम जब कृष्ण के रूप में आए, ज्येष्ठ होइला सेवार कारण, तभी वही लक्ष्मण अब ज्येष्ठ भाई बन गए, बड़े भाई बन गए। कृष्ण के कोराइला नाना सुख आस्वादन, अब उन्होंने अपने छोटे भाई कृष्ण को, जो पहले राम थे, उनको नाना सुख प्रदान कर दिए। तो लक्ष्मण अभी बड़े भाई बन गए और राम अभी छोटे भाई बन गए। अभी बड़े भाई का हक चलता है ना। तो अभी बलराम ने सोचा अब बस हो गया, पिछले अवतार में बहुत दुख सहन कर लिया, अब इस अवतार में मैं बड़ा भाई हूं, तो मेरी बात चलेगी। इसलिए मैंने अब तय कर लिया है कि मेरे छोटे भाई को, कृष्ण को, मैं बहुत सुख प्रदान करूंगा, नाना प्रकार के सुखों का आस्वादन कराऊंगा मैं। ये ठान ली, लक्ष्मण ने ही रामलीला में ही ठान ली थी। अभी बहुत हो गया, इतना
इतना दुख झेला नहीं पा रहा, झेलना पड़ रहा है, परंतु अगले अवतार में ऐसे नहीं होगा। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेरंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। तो राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, तो दोनों श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ये हैं कौन? कृष्ण और राम। यहां राम का मतलब है बलराम। कृष्ण रामेर अंश विशेष, तो श्री राम हुए कृष्ण के अंश और लक्ष्मण हुए बलराम के अंश, अंश विशेष। अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश, और जब उनका अवतार हुआ तो दोनों ही उनके अंदर प्रविष्ट हुए। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन में प्रकट हुए तो उस समय श्री राम और लक्ष्मण दोनों कृष्ण और बलराम में प्रविष्ट हुए। हम कई बार पहले भी सुन चुके हैं कि श्री कृष्ण आदि भगवान होने के कारण जितने भी उनके विस्तार हैं वो सब उनके अंदर सम्मिलित होते हैं जब वो यहाँ वृंदावन में प्रकट होते हैं। यद्यपि इन विस्तारों के अपने आप में ही अस्तित्व होता है, वो भी स्वतंत्र होते हैं, उनका भी निवास होता है, फिर भी जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनमें सारे प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री राम और श्री लक्ष्मण ने भी यही रस का आस्वादन किया। प्रविष्ट होकर लक्ष्मण बलराम में प्रविष्ट हुए और श्री रामचंद्र श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुए। तो श्री राम ने छोटे भाई का रस का आस्वादन किया, लक्ष्मण ने बड़े भाई के रस का आस्वादन किया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री राम वासुदेव के अंश हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के। शेई अंशलन ज्येष्ठ कनिष्ठाभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्रे करे व्याख्यान। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं दुनिया के सामने किस रूप में? ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, कि कृष्ण बलराम बड़े भाई हैं और कृष्ण छोटे भाई हैं। इस अभिमान से, इस भावना से अंशांशी रूपे शास्त्र करे व्याख्यान, परंतु शास्त्रों में व्याख्या क्या है कि कृष्ण अंश अंशी है और बलराम अंश है। दुनिया के सामने कैसे प्रकट हुए कृष्ण और बलराम? कृष्ण छोटे भाई, बलराम बड़े भाई, परंतु शास्त्रों में क्या लिखा है कि कृष्ण अंशी हैं और बलराम अंश है। अंशी और अंश में अंतर क्या होता है? अंशी अंशों के उद्गम होते हैं, अंशी से अंश उत्पन्न होते हैं। अवतारी और अवतार, ये शब्द हमने सुने हैं ना। अवतार जो उतर के आते हैं, अवतरति इति अवतारः, तो अवतीर्ण होकर यहाँ आते हैं वो अवतार होते हैं। परंतु समस्त अवतारों के उद्गम अवतारी होते हैं, श्री कृष्ण वृंदावन के। तो ठीक उसी प्रकार से अंशी और अंश, जितने भी अवतार हैं वो सब अंश हैं। किनके अंश हैं? अंशी के अंश हैं। वो अंशी कौन है? वृंदावन के श्री कृष्ण। तो ये छोटे भाई बड़े भाई की भावना, इसको लीला कहते हैं। पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये दो शब्द हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक है तत्व और दूसरा है लीला, या फिर रस भी कह सकते हैं, क्योंकि लीला रस के प्रमाण, रस के आधार पे होता है।
तो तत्व क्या है? तत्व है जो एक दार्शनिक सत्य है। तो दार्शनिक सत्य क्या है कि कृष्ण परम सत्य आदि अंशी हैं, अवतारी हैं, बलराम उनके प्रथम विस्तार हैं। ये दार्शनिक तत्व है। परंतु लीला क्या है? रस कौन सा आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण? कृष्ण छोटे भाई हैं, बलराम बड़े भाई हैं। कृष्ण और बलराम दोनों ग्वाल बाल हैं। कृष्ण जब सोचते हैं कि मैं एक ग्वाल बाल हूं, गायों को चराना मेरा काम है, मेरा पेशा है, ये लीला है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब श्री कृष्ण की सोच इस प्रकार से होती है तो ये लीला है। ये सोच दार्शनिक तत्व से थोड़ी हटकर होती है, क्योंकि कृष्ण पसंद करते हैं कोई चीज को करना, उससे वो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो जो भी कुछ रूप वो स्वीकार करते हैं, जो भी भाव का अंगीकार करते हैं, जिस रस का भी आस्वादन करना चाहते हैं, तो उसे लीला कहते हैं। तो इस प्रकार से अभी छोटे भाई बड़े भाई भगवान दुनिया के सामने हैं और ये एक रस का आस्वादन करते हैं। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को कहते हैं कि वास्तव में गोविंद ही अंशी हैं और राम आदि जितने भी मूर्तियां हैं, विष्णु तत्व मूर्तियां, वो सब इस आदि गोविंद के अंशी हैं। अंशी अर्थात अंश के अंश भी अंशी होते हैं, अंश के अंश के अंश भी अंश, क्षमा कीजिए, अंश के अंश भी अंश होते हैं, उनको कला कहते हैं। परंतु अंशी एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तो भी हम ये विचार कर रहे होंगे ये तो कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण की चर्चा हो रही है और आज तो नित्यानंद त्रयोदशी है, तो इस विषय का क्या संबंध है? ये एक पृष्ठभूमि दे रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब बिंदु पर आते हैं और वो कहते हैं श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम नित्यानंद पूर्ण कौरे चैतन्य काम। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण, वही कृष्ण जो अंशी हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और नित्यानंद राम, वही बलराम जो बड़े भाई थे और हैं बल्कि वृंदावन में, वही अभी नित्यानंद बनकर आए हैं। नित्यानंद पूर्ण कौरे चैतन्य काम। तो नित्यानंद प्रभु भी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार से बलराम ने श्री कृष्ण को नाना प्रकार के सुखों का आस्वादन करवाया, ठीक उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के समान हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। और ये नित्यानंद प्रभु के अवतीर्ण होने का मुख्य कारण है। कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के इच्छाओं को पूर्ण कर दूं, कैसे उनको प्रसन्न करूं। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृपा अवतार हैं, महावदन्याय अवतार, सबके ऊपर असीम कृपा करने के लिए आए हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो उनके बड़े भाई हैं, बलराम हैं, उन्होंने समझ लिया, अच्छा मेरे छोटे भाई को बहुत तीव्र इच्छा है कि सारे भौतिक जगत के बद्ध जीवों का वो उद्धार करें। तो ठीक है, इसी में मेरे बड़े भाई को सुख मिलता है, तो मैं इस कार्य को इतनी प्रवीणता से करूंगा कि मैं इतनी कृपा करूंगा सब जीवों के ऊपर जो कि मेरे छोटे भाई भी नहीं कर रहे हैं, ताकि वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु को सुख देना चाहते हैं, उनके प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृपा करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं ऐसी कृपा करूंगा
सब जीवों के ऊपर, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु बहुत सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एको कोना स्पर्शी मात्र से कृपाता हार। नित्यानंद महिमा सिंधु, नित्यानंद प्रभु की महिमा एक सागर के समान है। और ये सागर कैसे है? अनंत और अपार है। वैसे यहां भौतिक जगत में, यहां पृथ्वी लोक के ऊपर भी हम सागर को देखते हैं, और हम जानते हैं कि सागर के तट पर जब हम खड़े होते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि जल का कोई अंत ही नहीं है। परंतु हम सब ने पाठशाला में भूगोल पढ़ा है और पृथ्वी का नक्शा देखा है, इसलिए हम जानते हैं कि यद्यपि जब सागर के तट पे हम खड़े होते हैं फिर भी जल असीमित प्रतीत होता है, परंतु भूगोल से हम जानते हैं कि सागर की सीमा होती है। जैसे अरब सागर हो या भारत महासागर या महासागर हो, बहुत विशाल है ये, कोई व्यक्ति इनको तैर के पार नहीं कर सकता, फिर भी सीमा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की महिमा का जो सागर है वो किस प्रकार से है? अनंत अपार का कोई अंत नहीं है, और क्योंकि अंत नहीं है इसे पार करना भी संभव नहीं है। एक कोना स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। वो कहते हैं इस सागर के एक कण का भी यदि मैं स्पर्श कर लूं तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी साधारण भक्त नहीं है, और आगे चल के हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं है साधारण भक्त। फिर भी वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझ रहे हैं कि वो पूरी तरह से नित्यानंद प्रभु की महिमा को जान ले, और सोचते हैं कि बस मैं इतना अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा यदि इस अपार अनंत सागर के एक बूंद का भी मुझे स्पर्श करने का अवसर प्राप्त हो जाए। आर एक सुनो तारा कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाइल ऊर्ध्व सीमा। तो अभी उनके और एक महिमा का उदाहरण या एक लीला आप सब सुनिए। आर एक सुनो तारा कृपार महिमा, सुनिए अब सब, कविराज गोस्वामी हम सबको कह रहे हैं। अधम जीवेर चढ़ाइला ऊर्ध्व सीमा, कैसे उन्होंने मुझ जैसे एक अधम जीव को सबसे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करवाया, मुझे इतना ऊंचा उठाया, मुझ जैसे अधम जीव को चैतन्य महाप्रभु के एक, नित्यानंद प्रभु के एक कृपा के कण से। तो देखिए अभी अपने आप को अधम कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, यद्यपि वो भगवान के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त है वो। कविराज गोस्वामी कहते हैं वैसे देखा जाए तो जो मैं अभी कहने वाला हूं मुझे वो कहना नहीं चाहिए, वो गुह्य ही मुझे रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, परंतु फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे कहने के द्वारा नित्यानंद प्रभु का प्रकाश होगा, सबको ये पता चल जाएगा कि नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं। अभी वो नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं, उल्लास ऊपरी लेखो तुमर प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध। हे नित्यानंद प्रभु, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं, आपकी कृपा का वर्णन करना चाहता हूं, केवल मेरे उल्लास से, हर्ष उल्लास के कारण, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने कोई लक्ष्मण रेखा पार करी हो तो आप ही तो लक्ष्मण है ना। आप ही राम हैं, तो मैंने यदि कोई सीमा पार कर ली हो
तो क्षमा कर दीजिए, परंतु इतना मुझे हर्ष हो रहा है आपकी कृपा के बारे में स्मरण करके कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं अब कह ही दे रहा हूं। जिस चीज को वास्तव में गोपनीय रखना चाहिए उस चीज का खुलासा मैं सबके लिए कर रहा हूं, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के एक बहुत ही निकट के पार्षद थे जिनका नाम था मीनकेतन रामदास। अवधूत गोसाई रैक भृत्य प्रेम धाम, मीनकेतन रामदास होय तार नाम। प्रेम धाम, धाम जानते हैं ना, धाम के अनेक अर्थ होते हैं। धाम है वो स्थान जहां भगवान निवास करते हैं, तो निवास स्थान को धाम कहते हैं, परंतु साधारणतः किसी साधारण व्यक्ति के निवास स्थान को धाम नहीं कहते, केवल भगवान के निवास स्थान को धाम कहते हैं। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अवधूत गोसाई, नित्यानंद को अवधूत भी कहते हैं क्योंकि वो समाज के नियमों का पालन वैसे नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसे इतने ऊंचे स्तर पे थे, अपने प्रेमावेश में आके इस तरह के वो कार्य करते थे जिनकी नकल तो अवश्य हमें कभी नहीं करनी चाहिए, परंतु जिनको देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो अवधूत गोसाई अर्थात नित्यानंद प्रभु के एक भृत्य थे, भृत्य अर्थात सेवक, जो कि प्रेम धाम थे, कृष्ण प्रेम के धाम अर्थात कृष्ण प्रेम के निवास स्थान थे। मीनकेतन रामदास होय तार नाम, तो उनका नाम था मीनकेतन रामदास। अभी कविराज गोस्वामी अपना अनुभव बता रहे हैं। आमार, आमार मतलब मेरा, मेरा कौन बात कर रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कविराज गोस्वामी उनके घर में जो एक घटना हुई थी उसके बारे में अब वर्णन करने जा रहे हैं। आमार आलय अहो रात्र संकीर्तन, ताहाई ते अइला प्रेम पाना निमंत्रण। आमार आलय, मेरे घर में अहो रात्र संकीर्तन, एक बार मेरे घर में दिन रात संकीर्तन का उत्सव हो रहा था। तो ताहते अर्थात उनको मीनकेतन रामदास को निमंत्रण दिया गया था, तो निमंत्रण पाकर वो भी वहां पर पधारे थे। महाप्रेम मोयतिहो वशिला आंगने, सकल वैष्णवतार वंदिला चरणे। महाप्रेममय तिह, वो महाप्रेममय अवस्था में आए और आके अशिला आंगने, आंगन में आए, सारे वैष्णव ने उनको देखा, तारा वंदिला चरणे, उनके चरण में वंदना करने लगे मीनकेतन रामदास को देखकर। अब मीनकेतन रामदास भी अपने प्रभु नित्यानंद प्रभु की तरह ही एक अवधूत के समान कभी कभी व्यवहार करते थे। अवधूत कभी कभी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, कभी कभी निंदा भी करने लगते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए, एक महान वैष्णव के क्रियाकलापों को कभी कभी समझना बहुत मुश्किल होता है। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, फिर भी वो एक भक्त की भूमिका निभाने के लिए आए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसी कारण से आए हैं। तो इसलिए जब वो ऐसे अवधूत भक्त की भूमिका निभा रहे हैं तो उनके कई कार्य थोड़े आश्चर्यजनक होते थे, विस्मयकारी होते थे। तो मीनकेतन रामदास भी ऐसे थे। तो किस प्रकार के कार्य करते थे जो कि साधारण नहीं थे? नमस्कार करिते कार ऊपर ते चढ़े, प्रेम प्रेमे करे वंशी मारे कहा के चापड़े। नमस्कार करिते कार ऊपर ते चढ़े, तो कोई व्यक्ति कोई भक्त उनके सामने आके दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करने आए
तो क्या करते थे, उसके ऊपर चढ़ जाते थे कंधे के ऊपर चढ़ जाते थे। कल्पना कीजिए, यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आए, प्रणाम करे, तो प्रणाम करने के बाद भी आप भी कुछ प्रणाम करेंगे ना। बल्कि निकेतन रामदास अपने प्रेमावेश में थे, तो प्रेमावेश में कभी कभी वो उसके कंधे पे ही चढ़ जाते थे। इसलिए नकल कभी नहीं कर सकते ऐसे अवधूत भक्तों की। प्रेमे कौरे वंशी मारे, कभी कभी प्रेम से अपने हाथ में जो वंशी थी बांसुरी, उससे प्रहार करते थे प्रेम से। कहा के चापड़े, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते थे प्रेम से। तो बिल्कुल ऐसे नकल नहीं करना चाहिए, तो कम से कम। परंतु केवल इतना नहीं सुनना चाहिए उनके बारे में। यदि कोई व्यक्ति इतना ही कर रहा हो तो कोई साधारण पागल व्यक्ति भी ऐसे कर सकता है। परंतु ऐसे कौन से दिव्य गुण थे मीनकेतन रामदास में, जिनके कारण ऐसे कार्यों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करेंगे। जे नयन देखिते अश्रु होय मने जार, সেই नेत्रे अविच्छिन्न वह अश्रुधार। जे नयन देखिते, जिनके नयनों को देखकर, अर्थात मीनकेतन रामदास के नयनों को देखकर अश्रु होय मने जार, देखने वाले के आंखों में अश्रु बहना शुरू हो जाए। সেই नेत्रे अविच्छिन्न बहे अश्रुधार। तो क्यों? क्योंकि उनके आंखों से अविच्छिन्न अर्थात बिना रुकावट के निरंतर अश्रु बहाव होता था, अश्रु धारा बहती थी। किस चीज की अश्रु धारा? शोक की नहीं, दिव्य आनंद की, कृष्ण प्रेम की अश्रु धारा बहती थी। इसलिए जब कोई व्यक्ति मीनकेतन रामदास को देखता मात्र था, दर्शन मात्र से दर्शन करने वाले के आंखों से भी प्रेम के अश्रु बहने लगते थे। और यह आगे चल के देखेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मीनकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं। तो प्रभु के गुण भी सेवक में दिखाई पड़ते हैं, यदि सेवक अच्छा सेवक हो तो। यदि सेवक अच्छा सेवक न हो तो प्रभु के गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे, बल्कि प्रभु के लिए वो तो एक लज्जा का कारण बन जाएंगे। जैसे रामचंद्र पुरी हुए माधवेंद्र पुरी के लिए, परंतु सेवक हो तो ईश्वर पुरी की तरह, जिन्होंने माधवेंद्र पुरी को प्रसन्न कराया और उनकी ख्याति बढ़ाई। तो मीनकेतन रामदास के अंदर भी इसी तरह के गुण थे, नित्यानंद प्रभु की तरह है। तो और कैसे गुण थे ये? कभू कोनो अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जड तार आर अंगे कंप। कभू कोनो अंगे देखी पुलक कदम्ब, कभी पुलक हो जाता था। और पुलक कैसे? दिव्य आनंद जब शरीर पे जैसे रोम रोम खिल उठते हैं, तो कदम्ब फूल की तरह अपने शरीर के उनके अंग के ऊपर दिखाई पड़ते थे। कभी कभी शरीर का एक अंग स्तब्ध रह जाता था, तो कभी किसी शरीर के दूसरे अंग में कंपन होने लगती थी। नित्यानंद बोली जबे कौर्ण हुंकार, तहा देखी लोके रहोए महाचमत्कार। जब हुंकार करते थे मीनकेतन रामदास, किस तरह का हुंकार? नित्यानंद करके जोर से पुकारते थे। उस समय तहा देखी, जब ऐसे लोग देखते थे उन्हें, लोके रहोए महाचमत्कार, लोगों के मन में महाचमत्कार की भावना उत्पन्न होने लगती थी। अब हुआ क्या? वो आए तो सही कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में, जहां अहोरात्र नाम संकीर्तन का उत्सव चल रहा था, और वहां आकर आंगन में बैठ गए। परंतु एक छोटी सी घटना घटी
जो कि बहुत बड़ी सी घटना का कारण बन गया। वो छोटी सी घटना क्या थी? इससे हम जान सकते हैं कि छोटी सी घटना भी कभी कभी छोटी नहीं होती। छोटी छोटी कारणों से बड़े बड़े चीजें हो सकती हैं। एक भौतिक उदाहरण आपको दे दें। आपने सुना है कि विश्व युद्ध 20वें शतक में हुए हैं, 20वीं सदी में हुए हैं, है ना? कितने विश्व युद्ध हुए? 2। तो पहले विश्व युद्ध में यूरोप के अंदर ही सारे युद्ध हो गए। तो पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ एक किसी प्रांत के जो मुख्य व्यक्ति थे, राजा थे, उनकी हत्या से। वो गाड़ी से चल रहे थे, खुली गाड़ी थी, ऊपर छत नहीं था गाड़ी का। तो किसी एक व्यक्ति ने गोली चलाई उनके ऊपर और उनकी हत्या हो गई। और इस हत्या के कारण संपूर्ण पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। और इस कारण से हुआ कि जो उस राजा की गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति था, उसने गलत मोड़ ले ली। जहां से जाना चाहिए था वहां से नहीं गया, गलती से एक दूसरे रास्ते से मुड़ गया। और वहां ये एक व्यक्ति जो इस राजा का शत्रु था, उसको मारना चाहता था, वो अनायास वहां उपस्थित था। वो अपने काम से जा रहा था, उसने देखा रही ये तो आ गया, गोली चला दी गोली। तो उस व्यक्ति की एक गलती से अनायास गलत मोड़ हो गया। छोटी सी गलती कर ली उस गाड़ी चलाने वाले ने। उस छोटी सी गलती के लिए पहला विश्व युद्ध हो गया। देखिए कहां से क्या भवंडर हो गया। तो हमारे जीवन में भी छोटे छोटे जो कार्य होते हैं वो बहुत बड़े बड़े चीजों तक हमें पहुंचा सकते हैं। जैसे पहली बार हम किसी भक्त को मिलते हैं, छोटी सी बात है, कहीं मिल गए, रास्ते में मिल गए, वो छोटी सी बात एक जीवन का ऐसा मोड़ बन जाता है हमारे लिए, जो कि आगे चल के फिर हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, फिर आगे चल के हमारा जीवन धन्य हो जाता है उस एक छोटे से कार्य के लिए। वो छोटा सा कार्य क्या था? किसी भक्त को हम सड़क पे मिल गए, अरे कहाँ है, कैसे हो, अब बहुत सालों से नहीं मिले, कैसे हो, अरे चलो राधा गोकुलानंद मंदिर आ जाओ। क्या मंदिर मुझे नहीं चले, आ जाओ सही, चलो ले जाते हैं, चलो। छोटी सी एक घटना हुई, परंतु उसका परिणाम कितना विशाल हुआ। अच्छे के लिए हो सकता है, बुरे के लिए हो सकता है। तो यहां एक छोटी सी घटना हुई। गुणार्णव मिश्र नामे एको विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो गौरे सेवा कार्य। तो एक विप्र थे, एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम क्या था? गुणार्णव मिश्र। और वो श्री मूर्ति की सेवा वहां पर कर रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में राधा कृष्ण की मूर्तियां, श्री विग्रह थे। तो ये गुणार्णव मिश्र इन विग्रहों की आराधना कर रहे थे, अर्चना विधि कर रहे थे। और उस समय आंगने आशियाते हो ना कोई लो संभाष, तहां देखी क्रुद्ध हो न भोले रामदास। तो जब मीनकेतन आए और आंगन में बैठे तो गुणार्णव मिश्र ने उनका सम्मान नहीं किया जैसे कि उचित था। जब हम कोई सेवा में लगे हुए होते हैं और उस समय कोई महान व्यक्ति, महान भक्त प्रवेश करते हैं तो फिर उनको उचित रूप से सम्मान देना चाहिए। तो ये गुणार्णव मिश्र ने नहीं किया। हो सकता है उनके मन में कोई संकोच हुआ हो, क्या कारण था ये आगे चल के थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो उस समय तहां देखी क्रुद्ध होना बोले रामदास। तो मीनकेतन रामदास ने इस बात को देख लिया कि मैं यह आया हूं, मैं यहां बैठ गया, परंतु गुणार्णव मिश्र ने मेरा सम्मान नहीं किया। तो उनको गुस्सा आया। अब ये प्रश्न उठ सकता है, तो ये तो एक साधारण अहंकार की बात हुई ना। मैं यहाँ कहीं अंदर आया
और किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे गुस्सा आया कि इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। ये तो साधारण अहंकार हो जाता है। मुझे याद है, मैं एक विदेश के मंदिर में था एक बार, थोड़े वर्ष पूर्व, और किसी दूसरे भक्त ने बताया मुझे कि एक प्रसिद्ध अभिनेता भारत के टेलीविज़न में कोई जो जो भी वहाँ पे सिनेमा वगैरह होते हैं, तो कोई प्रसिद्ध अभिनेता वो लंदन में आया था, तो हमारे हरे कृष्ण मंदिर में वो आया था दर्शन करने के लिए। और थोड़ी जो भक्त थी माता जी लोग, वो बैठ के फूलों की माला बना रही थी भगवान के लिए। तो उनको क्या पता भारत के टीवी में कौन बड़ा अभिनेता है, कौन नहीं है, कौन प्रसिद्ध है, नहीं है। हाँ, तो ये अभिनेता आया, तो इन्होंने देखा भी नहीं कि कितने लोग दर्शन के लिए आते हैं जाते हैं, भारतीय लोग भी आते हैं जाते हैं। तो ये लोग फूलों की माला बनाते रह गए और आपस में चर्चा भी कर रही थी। तो दर्शन कर लिए उस अभिनेता ने, बहुत बड़ा नाम था ये उस समय की बात। तो उसने देखा कि कोई उनको पहचान भी नहीं रहा है। यहाँ भारत में क्या आदत थी, लोग आके हस्ताक्षर लेने के लिए आते थे। हाँ, आप हस्ताक्षर दे दीजिए, और उनके साथ थोड़ा चित्र ने फोटो लेना चाहते थे वगैरह होता था यहाँ पे। वहाँ पे किसी ने परवाह नहीं की उनकी। तो थोड़ी देर वो कह रही थी, इधर उधर देख रहे थे। तो ये माता जी ने मुझे बोला, ये बोली बात बाद में। तो सब इधर उधर देख रहे, उन्होंने समझा क्यों ये व्यक्ति क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी कुछ चाहिए आपको? उनको गुस्सा आ गया, मुझे पहचाना नहीं, पता नहीं कि मैं कौन हूं। नहीं प्रभु जी, हमें पता नहीं आप कौन है। वो चले गए वहां से। हाँ, तो जब ये साधारण व्यक्ति को हो जाता है ना, तो बहुत अहंकार के कारण गुस्सा आ जाता है। इसलिए देखिए, ये प्रतिष्ठा आदि समाज में प्राप्त करना ना, ये बहुत खतरनाक बात होती है, बहुत दुख का कारण होता है। क्योंकि जब ये नहीं मिलता है ना, इतना दुख होता है कि वो सहन नहीं किया जाता। जब कोई सम्मान पाने के आदि नहीं होता है, उसे सम्मान नहीं मिलता, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सम्मान दे ना दे। परंतु एक बार किसी को आदत पड़ जाती है अन्यों से सम्मान स्वीकार करने की, और जब कोई व्यक्ति उनको सम्मान नहीं देता है, तब हृदय में इतनी चुभ जाती है वो बात कि असहनीय हो जाती है। तो क्योंकि हमने ये सब देखा है दुनिया में, तो जब मीनकेतन रामदास का बर्ताव ऐसे हुआ, तो स्वाभाविक है किसी के मन में संशय उत्पन्न होगा कि ऐसे कैसे उनको गुस्सा आ गया। परंतु इसके पीछे कारण ये था, और श्रील प्रभुपाद जी इस बात की पुष्टि या स्पष्टीकरण अपने तात्पर्य में करते हैं। सेवक प्रभु का प्रतिनिधि होता है। सेवक की प्रशंसा प्रभु की प्रशंसा होती है। सेवक का अपमान प्रभु का अपमान होता है। इसलिए ये वैसे अनेक लीलाएं हैं। रामानुजाचार्य के शिष्यों के बारे में भी एक बात है। उनके शिष्य कई एक जगह गए थे, तो उनके शिष्य पहले आगे गए। एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे। तो जब शिष्य वापस लौट के आए, तो रामानुजाचार्य ने शिष्यों से पूछा, उन्होंने कैसे आपके प्रति बर्ताव किया। तो उन्होंने कहा कि हमारी परवाह नहीं ज्यादा कर रहे थे, वो आपकी राह देख रहे थे। तो रामानुजाचार्य वहां पर नहीं गए, वो दूसरे घर में गए जहां पर उनके सेवकों का सम्मान हुआ सही ढंग से। तो बाद में वो पहले भक्त को पता चला कि ये जो मैंने किया था वो सही नहीं किया, क्यों केवल रामानुजाचार्य का सम्मान करना पर्याप्त नहीं है। जो रामानुजाचार्य के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनका सही तरह से सम्मान न करना, ये रामानुजाचार्य का भी अपमान हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहां पर यही हुआ। तो मीनकेतन रामदास अपने लिए क्रोधित नहीं हुए। वो तो एक महाभागवत थे,
उनको ये भौतिक जगत के अहंकार से कुछ लेना देना नहीं था। वो क्यों क्रोधित हुए? कि उन्होंने जान लिया कि ये अपमान मेरे लिए नहीं है, ये मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु के लिए है। और उन्होंने उनका हृदय जान लिया गुणार्णव मिश्र का, कि गुणार्णव मिश्र के हृदय में नित्यानंद प्रभु जो मेरे स्वामी हैं उनके प्रति आदर नहीं है, इसलिए उनको गुस्सा आया। यही तो द्वितीय सुत रोमहर्षण बलदेव देखीजे ना कोइलब प्रत्युद्गम। ये वो कहने लगे, क्या कहने लगे मीनकेतन रामदास? अरे ये तो दूसरे रोमहर्षण हैं जिन्होंने कि बलराम को देखकर सम्मान नहीं दिया था खड़े होकर। ये कथा भी आप सब जानते हैं ना श्रीमद् भागवत से। जब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे अनेक ऋषि मुनिगण, तो उन्होंने सूत गोस्वामी से निवेदन किया, रोमहर्षण सूत से निवेदन किया था। सूत गोस्वामी उनके पुत्र थे कि आप पौराणिक कथाएं बताइए हमें। तो व्यास पीठ पर आसीन हुए रोमहर्षण, परंतु जब बलराम वहां पर जो कि तीर्थ यात्रा में निकल पड़े थे वहां पर पधारे, तो रोमहर्षण सूत ने अपनी कथा को विराम नहीं दिया। उस समय बलराम के सामने खड़े हुए नहीं, प्रणाम नहीं किया, दो शब्द भी नहीं बोले उनके स्वागत के लिए। तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, एक घास का तिनका लिया, कुछ घास का तिनका लेकर स्पर्श किया और उसके कारण रोमहर्ष सूत की मृत्यु हो गई। तो मीनकेतन रामदास अभी इस लीला को याद कर रहे हैं, क्योंकि बलराम तो नित्यानंद ही हैं। तो इसलिए मीनकेतन रामदास ने कहा कि ये एक रोमहर्षण है। ऐ तो बोली नाचे गाए कौरे संतोष, कृष्ण कार्य कौरे विप्र ना कौरिलो रोष। इसके बाद मीनकेतन रामदास ने खूब कीर्तन कर ली वहां पर, और फिर अपने हृदय के संतुष्ट होने तक उन्होंने नृत्य और कीर्तन किया। उधर गुणार्णव मिश्र क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सुन लिया ना कि मीनकेतन रामदास ने उनके बारे में क्या कहा है। देखिए, ये ब्राह्मण विग्रह की सेवा करते समय गुस्सा नहीं होना चाहिए। जब हम सिंहासन पर रहते हैं, ऑल्टर में जाते हैं सेवा के लिए, चाहे आरती के लिए हो, चाहे भोग चढ़ाने के लिए हो, चाहे श्रृंगार के लिए हो, भगवान को नहलाने के लिए, अभिषेक करवाने के लिए हो, तो वहां भगवान के सामने विशेष रूप से ऑल्टर पर, मंदिर में भी, परंतु खास करके भगवान के सिंहासन पर कई ऐसे नियमों का पालन हमें करना चाहिए जिनका पालन नहीं करने से वो सेवा अपराध कहलाता है, जिनका उल्लेख भक्ति रसामृत सिंधु में पाया जाता है। जैसे कि भगवान के सामने हमें किसी को डांटना नहीं चाहिए, अपनी स्वयं की प्रशंसा या अन्यों की प्रशंसा नहीं, भौतिकवादियों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, पैर फैला के बैठना नहीं चाहिए। ऐसे इनको सेवा अपराध मानते हैं। तो अर्चा विग्रह की सेवा करते समय गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गुणार्णव मिश्र को पता था, तो वो चुपचाप रहे। तो उधर उत्सव के अंत होने पर मीनकेतन रामदास तो वहां से चले गए। उस समय जाते जाते उनका कोई वाद हो गया। किन से हो गया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बड़े भाई से। उत्सवांत गेलोती हो कोरिया प्रसाद, मोर भ्राता सोने तर किछु होइलो वाद। मोर भ्राता संगे तारा किछु होइलो वाद। उत्सव अंते, तो उत्सव के अंत में जाते जाते मेरे भाई के साथ, मैंने बड़ा भाई शायद कहा, मुझे पता नहीं बड़े थे या छोटे थे, भाई थे,
तो उनके कृष्णदास कविराज कह रहे हैं मेरे भाई के साथ उनका कुछ वाद हो गया, और वाद किस विषय पर था? श्री चैतन्य प्रभुतारा सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रतितारा विश्वास आभास। मेरे भाई के हृदय में श्री चैतन्य प्रभु के प्रति सुदृढ़ विश्वास था, परंतु नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। नित्यानंद प्रभु के प्रति उनके हृदय में जो विश्वास वो था आभास मात्र था, अर्थात अल्प विश्वास था। दूसरे शब्दों में विश्वास नहीं था। केवल चैतन्य महाप्रभु में विश्वास करते थे, नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं करते थे। इह जानी रामदासेर दुख हईल मने, तबे तो भ्रातारे आमे कोइनु भर्त्सने। तो ये जब बात सुनी मीनकेतन रामदास ने तो उनको बहुत दुख हुआ, क्रोधित हो गए वो। और जब मीनकेतन रामदास चले गए तो मेरा विवाद मेरे भाई से हो गया, और मैंने भाई की भर्त्सना मैंने की, मैंने डांट लिया अपने भाई को। और मैंने क्या कहा मेरे भाई को? दोई भाई एक तोनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम मानो तुम्हार हबे सर्वनाश। दोई भाई एक तोनु, ये दोनों भाई जो हैं, मैंने मेरे भाई से कहा ये दोनों भाई एक तनु, एक ही शरीर हैं, समान प्रकाश, परंतु इन्होंने अपने आप को दो रूपों में व्यक्त किया है, प्रकट करवाया है अपने आप को। नित्यानंद न मानो तुम्हार होवे सर्वनाश। यदि नित्यानंद को न मानो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एकेते विश्वास अन्य न करो सम्मान, अर्ध कुक्कुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। एक में विश्वास करोगे, एकेते विश्वास अन्य न करो सम्मान, एक में विश्वास करो दूसरों का सम्मान न करो। ये कैसे होता है? अर्ध कुक्कुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। ये अर्ध कुक्कुटी न्याय क्या है? मुर्गी की कथा जानते हैं। एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, एक सोने का अंडा प्रतिदिन। तो मुर्गी के मालिक ने सोचा कि ये सोने का अंडा तो दे रही है और इतना धन मुझे मिल तो रहा है, परंतु खर्च भी तो हो रहा है ना, मुर्गी को खिलाना पड़ रहा है ना। तो मुर्गी पीछे से अंडा दे रही है, सामने से खाती है। यदि मैंने गर्दन ही काट दी तो आगे से खाने की अभी संभावना नहीं होगी, तो मेरे पैसे बच जाएंगे, केवल सोने का अंडा मिलता रहेगा। तो मुर्गी की गर्दन काट दी, परंतु जैसे मुर्गी की गर्दन काट दी, सोने का अंडा आना भी बंद हो गया। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति सोने का अंडा चाहता है उसे मुर्गी को खिलाना भी पड़ता है। जे तनख्वाह चाहिए तो नौकरी भी करनी है, लाभ चाहिए तो व्यापार भी करना है, कृष्ण प्रेम चाहिए तो श्रवण कीर्तन भी करना है। तो केवल हमें अच्छा परिणाम चाहिए, परंतु उस परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो तपस्या करनी होती है, जो खर्च करना होता है, जो प्रयास करना होता है, वो हम नहीं करेंगे तो क्या लाभ। साथ साथ में शरीर के एक भाग को स्वीकार करना, दूसरे को नहीं करना, ये कैसे हो सकता है? तो ठीक उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैंने मेरे भाई को बताया कि तुम केवल चैतन्य महाप्रभु को मानते हो, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, तो ये अर्ध कुक्कुटी न्याय है। तो इस प्रकार से अपने भाई को डांटा। और क्या कहा उन्होंने? किंबा दोहा ना मानी ना होई तो पाषंड, एको मानी आर ना मानी यही मत भंड। इससे अच्छा होगा कि तुम एक साफ नास्तिक बन जाओ और दोनों को ही न मानो।
इसके बजाय कि तुम एक को मानो और दूसरे को न मानो, ये तो क्या है, ये एक द्वंद्व है इस प्रकार के। तो ऐसे छल में मत पड़ो, या तो ईमानदारी से नास्तिक बन जाओ, दोनों को नकार लो। तो उस समय मीनकेतन रामदास को जब गुस्सा आया, उन्होंने अपने बांसुरी को तोड़ दिया और उस समय मेरे भाई का पतन हो गया, ऐसे कविराज गोस्वामी ने कहा। यही तो कहिलो तार सेवक प्रभाव, आर एक कोही तार दयार स्वभाव। अभी तो मैंने बतलाया, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के सेवकों का प्रभाव, अब मैं बताऊंगा उनके दया का प्रभाव। तो उन्होंने कहा, भाई के भटसिनु मुई लौना ए गुण, शई रात्रे प्रभु मोरे दिल दर्शन। जिस दिन को मैंने मेरे भाई की भर्त्सना की थी, उनको डांटा था, उनके साथ वाद किया था, उसी रात को नित्यानंद प्रभु मेरे स्वप्न में आए। और ये स्वप्न उनके गांव में था, जब वो रह रहे थे अपने गांव में, जो नईहाटी के सामने झमटपुरा नाम का गांव है, तो वहां पर नित्यानंद प्रभु मेरे स्वप्न में आए, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। दंडवत होइया आमी पड़िनु पाइते, निज पाद पद्म प्रभु दिल मोर माथे। दंडवत होइया आमी पड़िनु पाइते, तो जैसे मैंने स्वप्न में उनको देखा, स्वप्न में ही मैंने उनको पूरा दंडवत प्रणाम किया। और फिर उन्होंने क्या किया, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। तो नित्यानंद प्रभु ने उनके चरण कमल मेरे सर पे रख लिए। उठो उठो बोली मोरे बोले बार बार, उठी तार रूप देखी होइनु चमत्कार। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, उठो उठो, बार बार कहा, और जब मैं उठा तो मैंने उनके सुंदर रूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, मेरे मन में चमत्कार हो गया। तो क्या दृश्य था, किस तरह का रूप था चैतन्य नित्यानंद प्रभु का। श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प जय छे महामल्ल वीर। श्याम चिक्कन, श्याम रंग की कांति, चिक्कन स्वरूप, कांति, प्रकांड शरीर, बहुत लंबा चौड़ा हृष्ट पुष्ट शरीर था उनका, साक्षात कंदर्प, देखने में कामदेव जैसे, जय छे महामल्ल वीर। जैसे एक मल्ल होता है ना, योद्धा, कुश्ती करने वाला पहलवान कैसे होता है, परंतु उस तरह के मोटापन नहीं था, लेकिन बहुत ही शूर वीर लग रहे थे। सुवलित हस्त पद कमल नयन, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। सुवलित हस्त, उनके हाथ जो थे बहुत सुंदर थे। कमल नयन, उनकी आंखें कमलों की तरह थीं। पट्ट वस्त्र शिरे, पट्ट वस्त्र अर्थात रेशम, उनकी जो पगड़ी थी वो भी रेशम की थी। पट्ट वस्त्र परिधान, और जो अंग वस्त्र था वो भी रेशम का था। कौन से रंग का हुआ होगा, नीले रंग का। बलराम जी नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं ना, तो नित्यानंद प्रभु भी नीले रंग के वस्त्र ही पहनते हैं। पता नहीं यहाँ पे चित्र है या नहीं। हाँ, ऊपर तो है, नृत्य कर रहे हैं। हाँ देखिए, यही चित्र यहाँ पर है। जब नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो ये देखिए, यहाँ दिखाता हूँ आप सबको देखने के लिए, और अभी आप सब भी देखिए। यहाँ पर आप में सब पीछे बैठे हैं, शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन सामने बैठे हैं जो कम से कम देख पाएंगे।
ऐसे वो प्रकट हुए स्वप्न में। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद वाला, पायते नूपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। सुवर्ण कुंडल कर्णे, तो सोने के कुंडल कानों में पहने थे। सुवर्णांगद बाला अर्थात जो कंकण और बाजूबंद भी उन्होंने धारण किए थे सोने के। पाए थे नूपुर बाजे, नूपुर थे चरणों में। कंठे पुष्पमाला, और कंठ में फूलों की माला थी। ऐसे नित्यानंद प्रभु का दृश्य, जिसका दर्शन कविराज गोस्वामी ने स्वप्न में किया, वो कर रहे हैं। चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत्त गज जिनी मद मंथर पयान। तो उन चंदन लेपित अंग, तिलक सुठाम, आप समझ रहे हैं ना, सुठाम मतलब अलंकृत। मत्त गज जिनी मद मंथर पयाना, और उनके जो चलने का ढंग था एक उन्मत्त हाथी के समान था। मत्त गज जिनी, गज मतलब हाथी, मत्त मतलब जिस जो उन्मत्त है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु चल रहे थे। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरण, दाड़िंब बीज समदंत तांबुल चरवण। नित्यानंद प्रभु का वर्णन आप समझ रहे हैं। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वर्ण, वर्ण अर्थात उनका जो रंग है उज्ज्वल था शरीर का, और मुख कोटि चंद्र जिनी, वैसे उज्ज्वल प्रकाशमान उनका मुख था। दाड़िंब बीज समदंत, क्या मतलब? दालिंब, दाड़िंब अनार, अनार के बीज के समान सुंदर उनके दंत थे। तांबूल चरवण, पान चबा रहे थे। हमें नहीं चबाना है, अनार खा सकते हैं, तांबूल नहीं लेना है। प्रेमे मत्त अंग दाहिने वामे डोले, कृष्ण कृष्ण बोलिया गंभीर बोलो बोले। प्रेमे मत्त, उन्मत्त होकर कृष्ण प्रेम में दाहिने वामे डोले, झूम रहे थे, बाएं दाएं झूम रहे थे नित्यानंद प्रभु। ये देख रहे हैं सपने में कविराज गोस्वामी। कृष्ण कृष्ण बोलिया गंभीर बोल बोले, तो कृष्ण कृष्ण बड़े गंभीरता से बोल रहे थे। ढूले ढूले गोरा चांद, जानते वो भजन सुना है ना आपने? ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने भी सुना है कैसे कीर्तन करते समय झूलना चाहिए। ऐसे ऐसे बाएं तरफ दाएं तरफ एक थे, इस तरह से कीर्तन किया जाता है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु झूलते झूलते बाएं दाहिनी ओर झूमते झूमते कीर्तन कर रहे थे। रांगा ज्योष्टि हस्त डोले जेन मत्त सिंह, चारि पाशे वेदिया छे चौरणित भृंग। उनकी जो छड़ी थी लाल रंग की उनके हाथ में थी। डोले जेन मत्त सिंह, इस प्रकार से झूम रहे थे मानो कि एक उन्मत्त सिंह हो। चारि पाशे बेडी आछे चौरणित भृंग, और उनके चरणों के, चरण कमलों के चारों भागों में इर्द गिर्द क्या थे? भृंग। भृंग अर्थात मधुमक्खी, भंवरे। भंवरे घूम रहे थे और गुंजन कर रहे थे, सारे ऐसे गुंजन करते थे। पारिषद गुण देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सबे सप्रेम आवेशे। पारिषद गण देखी सब गोप वेशे, उनके जितने भी पार्षद थे वो सब गोप वेश में थे, और वो भी अनेक भृंगों के समान उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे
और वो भी उन्मत्त प्रेम में थे, कृष्ण कृष्ण कह रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु अकेले नहीं थे। इस चित्र में भी हमने देखा ना, नित्यानंद प्रभु जब आए थे तो उनके पार्षद भी उनके साथ में थे। उनके पार्षद गोपाल थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु के पार्षद को द्वादश गोपाल कहते हैं। आज भी आप उड़ीसा बंगाल में जाएंगे तो द्वादश गोपाल की बात करते हैं, नित्यानंद प्रभु के पार्षद। सिंगावंशी बाजाए केहो नाचे गाए, सेवक यो गाए तांबुल चामारा ढुलाए। तो कोई बाजा बजा रहे थे, कोई बंसी बजा रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे, कोई गीत गा रहे थे, और किसी ने उनको तांबूल अर्पण किया, कोई चामर सेवा कर रहे थे। और इस प्रकार से नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किब रूप गुण लीला अलौकिक सब। तो नित्यानंद प्रभु का वैभव का दर्शन मैंने किया, उनके अलौकिक रूप गुण लीला का सब मैंने दर्शन किया। आनंदे विभल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिलेन वाणी। तो मैं दिव्य प्रेम से विह्वल हो गया, कुछ जान नहीं पाया। और उस समय नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और मुझसे कहने लगे, आरे आरे कृष्णदास न करहो भय, वृंदावने जाह तहाँ सर्वलभ्य होय। वो कहने लगे, अरे अरे कृष्णदास, तुम भयभीत न हो और ना करो भय, वृंदावन जाहो तहां सर्वलभ्य होय। उन्होंने अपने कर कमलों से अपनी भुजाओं को उठाकर इशारा किया, तुम भयभीत न हो कृष्णदास, जाओ वृंदावन की ओर। ऐसे उन्होंने इशारा किया अपने कर कमलों से। ऐ तो बोली प्रेरला मोरे, हाथ सानी दिया, अंतर्धान कोइल प्रभु निज गण लाना। तो इतना कह के अंतर्धान हो गए, नित्यानंद प्रभु अदृश्य हो गए अपने पार्षदों के साथ में, मुझे ये आदेश देखकर। तो नित्यानंद प्रभु ने केवल एक वाक्य कहा, आरे आरे कृष्णदास न करह भय, और फिर आगे कहा, वृंदावन जाहो तहां सर्वलभ्य है। तुम वहां वृंदावन में जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी वहां पर। और इस प्रकार से वो वहां से अदृश्य हो गए। मूर्छित होइया मुई पोड़िनु भूमिते, स्वप्न भंग होइलो देखी होना चे प्रभाते। तो मैं मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़ा। सपने में ही वो देख रहे हैं अपने आप को मूर्छित होकर गिर पड़ना। मैं भूमि पे गिर पड़ा, स्वप्न भंग हुईलो देखी होना चे प्रभाते। जब स्वप्न भंग हो गया तो उस समय मैंने देखा कि प्रभात हो चुका है, सूर्योदय हो गया है और मुझे उठना पड़ा। और उठ के कविराज गोस्वामी ने क्या किया कि देखिनु की सुनिनु कोरियो विचारे विचार, प्रभु आज्ञा होइलो वृंदावन जाय पार। फिर मैंने विचार किया, मैंने सपने में क्या देखा था, क्या सुना था, और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि तुरंत मैं वृंदावन के लिए निकल जाऊं। शई क्षणे वृंदावने कोरिनु गमन, प्रभुर कृपाते सुखे आइनु वृंदावन। तो उसी क्षण कविराज गोस्वामी कहते हैं, जैसे ही मैं उठा नींद से, सीधे मैं वृंदावन की ओर निकल पड़ा। एक क्षण भी मेरे विलंब नहीं किया। प्रभुर कृपाते सुखे आइनु वृंदावन, और बड़े आनंद से मैं वृंदावन आ पहुंचा। कविराज गोस्वामी ने ये नहीं सोचा कि सबको बताना है और सारी व्यवस्था करनी है, पहले सारे बैंक के फिक्स डिपॉजिट निकालने हैं, और फिर इंश्योरेंस पॉलिसी का भी जो भी है, जीवन बीमा का क्या करना है, और जाने के लिए प्रसाद भी लेकर जाना है, प्रसाद बनाना है सब, क्योंकि इतना लंबा सफर है, साथ में प्रसाद होना चाहिए, ठंडी के लिए भी सामान ले जाना चाहिए, सड़क के लिए
कुछ नहीं सोचा, बस उठे, निकल पड़े और पहुंचे वृंदावन। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहार कृपाते पैनु वृंदावन धाम। समझ गया? जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम। नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद राम भी कहते हैं क्योंकि वो बलराम है। जहार कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु की मैं वृंदावन धाम को प्राप्त कर गया। जय जय नित्यानंद जय कृपा मोय, जहां हुई ते पाइनु रूप सनातनाश्रय। तो उनकी कृपा से न केवल मुझे वृंदावन की प्राप्ति हुई, परंतु मुझे रूप सनातन गोस्वामियों का आश्रय भी प्राप्त हुआ। जहां होते पायनु रघुनाथ महाशय, जहां होते पायनु श्री स्वरूप आश्रय। तो वहां जाकर मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किया, स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया। सनातन कृपाय पायनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाय पायनु भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति सिद्धांत प्राप्त किया और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति रस की जानकारी प्राप्त की। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहां होते पायनु श्री राधा गोविंद। जय जय नित्यानंद के चरण कमलों के, जिनकी कृपा से मैंने वृंदावन में श्री राधा गोविंद की प्राप्ति कर ली। मैं जगाई मधाई से भी ज्यादा पतित हूं। जो भी व्यक्ति मेरे नाम मात्र का उच्चारण करता है वो अपने सारे पुण्यों को खो बैठता है। नित्यानंद प्रभु के सिवाय और कौन है इस जगत में जो इस जैसे मुझ जैसे पतित का उद्धार कर सके। और क्योंकि प्रेम में इतने उन्मत्त रहते हैं नित्यानंद, जो कि कृपा के अवतार हैं, वो उत्तम और अधम में भेद नहीं करते हैं और इसलिए जो भी उनके सामने झुक पड़ते हैं उनके ऊपर ऐसी कृपा करके उनका उद्धार करते हैं। यहां तक कि उन्होंने मुझ जैसे पतित का भी उद्धार किया है और मुझे रूप गोस्वामी के चरण कमल प्रदान कर दिए हैं। मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं मदन गोपाल और गोविंद की चर्चा करूं, परंतु नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये मुझे प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने अहो सौभाग्य का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये संभव हुआ। ठीक है, वैसे काफी समय हो गया तो आगे भी अपने ही सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उसी प्रकार से श्री नित्यानंद प्रभु के कृपा से, उनके चरण कमलों की कृपा से हमें भी एक न एक दिन षड गोस्वामियों के और श्री वृंदावन में श्री राधा गोकुलानंद के आश्रय की प्राप्ति हो सकती है। परंतु नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, आदि गुरु है, इसलिए गुरु नित्यानंद के प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु के आदेशों का पालन करके नित्यानंद प्रभु की कृपा उनके द्वारा हमें भी प्राप्त हो सकती है। उनके आदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।